Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you the chapter tense of past perfect tense. Yesterday I thought about the topic present continuous tense and I hope that you will understand very smoothly. So I am going to teach you this topic very clearly and you can also you have also responsibility to see this video and learn something. Okay, let's start it and कंटिन्यू द क्लास। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था वो टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी में अगर पहचानना हो, जिसका हमें हिंदी में पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी ऐसा वाक्य है जिस वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे और आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे समझ आइए, वाक्य बनाइए, खुद ही उसके लास्ट में चुका था आया होगा, वो पढ़ चुका था, वो कहानी कह चुका था, मैं क्रिकेट खेल चुका था, वे लोग गाना गा चुके थे, वह नाच चुकी थी। क्या इसके लास्ट में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर चुका था, चुके थी अगर आ रहा है तो हमारा ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और इसका जो टाइप है चार है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जो एफर्मेटिव है पॉजिटिव बताता है, निगेटिव है जो निगेटिव बताता है, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव निगेटिव क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एफर्मेटिव टेंस हम कैसे बनाएंगे उसके स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें दो स्ट्रक्चर बनेगा, दो टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर 1 है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट एंड B3 object, like this joining word plus इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने यहाँ बताया स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। तो स्ट्रक्चर 1 में सब्जेक्ट हेड B3 ऑब्जेक्ट, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा वाक्य आएगा जिसमें स्ट्रक्चर ये लगाना पड़ेगा, ये नहीं। तो ये कैसे बनेगा, इतना तो मेरा क्या है, इसके स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, स्ट्रक्चर 1 से भी मैच कर रहा है। बस हमें यहाँ लगाना है ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड क्या होंगे, कंजंक्शन में जैसे आते हैं डैट, नाउ, टुमारो, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। ऐसे ऐसे जो होंगे ये हमारा कंजंक्शन है, जो दो सेंटेंस को जोड़ दे वही हमारा कंजंक्शन में होता है। तो ऐसे वर्ड जो दो, ये एक सेंटेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट का हुआ, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को ये जोड़ रहा है, इसलिए हम इसे ज्वाइनिंग वर्ड कहेंगे। और ऐसे ऐसे वर्ड से हमें जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, ये तो हम समझ गए, ये हम समझ गए और ये ज्वाइनिंग वर्ड समझ गए, जो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को जोड़ना है। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे,
क्योंकि दोनों का जैसे हमसे कोई पूछा जाएगा तो कोई एक ऐसा वाक्य होगा जो इससे बनेगा, कोई एक ऐसा वाक्य होगा जो इससे बनेगा। अब हम चेक करते हैं कौन सा वाक्य बनेगा। मैं पढ़ चुका था, तुम खेल चुके थे। हो गया। तो ये जो दो बना है, इस दोनों में हमारा स्ट्रक्चर 1 आएगा। क्या आएगा? स्ट्रक्चर 1 आएगा। और एक ऐसा आएगा जो आप ध्यान से देखिएगा, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ऐसे अब देखिए, इसके भी लास्ट में चुका था है, चुके थे है, और यहाँ पे भी लास्ट में चुका था है, लेकिन दोनों वाक्य में अलग दिख रहा है। ये सिंपल दिख रहा है, मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुका था, वो खेल चुके थे, सिंपल है। इसमें देखो, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का टेंस बन रहा है, वाक्य बन रहा है। यही कॉम्प्लेक्स टाइप का टेंस का स्ट्रक्चर इससे मैच होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसके लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे। एफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर 2 में सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड और पास्ट डिफिनिट। फिर ऐसे जो टेंस होगा, मैं जा चुका था, मैं खेल चुका था, तुम गा चुके थे, तुम सो चुके थे, तुम खाना खा चुके थे, तुम पढ़ा चुके थे, तो ये सब सिंपल सा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर 1 से मैच करेगा। और ऐसे मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तुम्हारे आने के बाद वो खेल चुका था, तुम्हारे सोने से पहले वो पढ़ चुका था। ऐसे ऐसे जो टेंस होंगे वो स्ट्रक्चर 2 से मैच करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा हम मिटाते हैं, और मिटा के हम थोड़ा टेंस का प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसलेशन के रूप में। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये आप जल्दी नोट डाउन करिए। 5 मिनट का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ओके, जो आप जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो रोक के नोट कर लेंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मिटाते हैं। ये भी मिटा ही देते हैं। अब हम स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 फिर से लिख लेते हैं अच्छा से। सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट। इसमें मैं सो चुका था, इसका तो आई बनेगा, सब्जेक्ट है, इसके साथ हैड आएगा। और चुका था किसके साथ है? सो के साथ है। तो ये मेरा वर्ब है। तो स्लीप का क्या होता है? सोना। तो भीतर क्या हुआ? स्लीप, स्लेप्ट, स्लीप्ड। दिक्कत या स्लेप्ट भी हो सकता है, मैंने यही लिख दिया। दूसरा, तुम पत्र लिख चुके थे, तो यू हैड। अब देखो, यू हैड, तुम के साथ यू तो हैड तो आएगा ही, और भी देखना है तो चुके थे इसके साथ लिख है, तो ये मेरा वर्ब हो गया क्योंकि इसके साथ ये अटैच है। तो लिखना का क्या होगा? राइट। तो राइट का भी क्या होगा? रिटेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिख रहा है? इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो पत्र लिख रहा है, तो लेटर। क्या ये सिंपल बन रहा है? ऐसे हम 200 ठो बना सकते हैं। वो पढ़ा चुका था, मैं लिख चुका था, तुम गाना गा चुके थे, तुम पटना जा चुके थे, तुम दिल्ली से आ चुके थे।
क्या ऐसा ऐसा सिंपल इससे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रक्चर 2 की ओर देखते हैं। स्ट्रक्चर 2 की ओर देखते हैं। इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, क्या होगा, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड, फिर पास्ट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देखिए, ये एक मेरा अलग वाक्य है, ये मेरा एक अलग वाक्य है, और ये मेरा ज्वाइनिंग वर्ड्स है जो मैंने बताया है। तो इसको मैं कैसे डील करूंगा, अब देखिए, मेरे आने से पहले तुम पत्र लिख चुके थे। अब यहाँ पर देखिए, मेरे आने से पहले तुम पत्र लिख चुके थे, तो देखो चुका था, चुके थे, इसमें भी आ रहा है, तो ये भी तो मेरा पास्ट परफेक्ट होगा ना, क्योंकि मैंने बता ही दिया ऐसा वाक्य होगा जिसके लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी है, वो मेरा पास्ट परफेक्ट है। तो जैसे इसमें आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर इससे बनेगा। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तुम पत्र, यहाँ पे देखिए तुम पत्र लिख चुके थे, तो ये एक मेरा अलग टेंस हुआ, मेरे आने से ये मेरा अलग टेंस हुआ। अब इसमें मुझे ज्वाइनिंग वर्ड देखना है, तो पहले, ये जो पहले है ये मेरा ज्वाइनिंग वर्ड है, क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, और इसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट को लिखना है, और तब ज्वाइनिंग वर्ड लिखना है, और तब पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। तो मैं इसमें सबसे पहले खोजूंगा पास्ट परफेक्ट कौन है, तो ये मेरा पास्ट परफेक्ट है। ऐसे टेंस में लास्ट में जो आएगा, ज्वाइनिंग वर्ड के जो बाद में आएगा, वही मेरा पास्ट परफेक्ट होगा। तो तुम पत्र लिख चुके थे, तो ये एक पास्ट परफेक्ट बन रहा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, यू हैड रिटेन लेटर, हो गया, यू हैड रिटेन लेटर, तुम पत्र लिख चुके थे, इसका बना लेंगे पहले। अब क्या करेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड लिखना है, क्या लिखना है, ज्वाइनिंग वर्ड। तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, बिफोर से लिख लेंगे, और ये जो दोनों है मेरे आने से, तो मेरे आने से हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मेरे का क्या होगा, आई होगा, कि नहीं होगा, मेरे का क्या होगा, आई होगा, और आना के क्या होता है, कम, तो कम का पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, यही ना बनता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। अब हमें वर्ब खोजना है, तो वर्ब क्या है, आना हो गया। तो आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, तो कम का V2 क्या होगा, केम। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, ऐसे ही हम बनाएंगे। फिर तुम एक चीज और देख, एक बार और बता ही देते हैं, तुम्हारे जाने से पहले वह खेल चुका था, बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग वर्ड कौन है, पहले है, इसमें मेरा जो पहले है ये मेरा ज्वाइनिंग वर्ड है, और यही ज्वाइनिंग वर्ड के बाद हमें पास्ट परफेक्ट मिलेगा। तो ये जो है ये मेरा पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे, ही हैड प्लेड, वो खेल चुका था, उसका इंग्लिश क्या होगा, ही हैड प्लेड। फिर ज्वाइनिंग वर्ड लगाएंगे, तो बिफोर, तुम्हारे जाने से, तो तुम्हारे जाने से हमको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में कर देना है। तो तुम्हारे का क्या होगा, यू, और जाने, जाना का क्या होगा,
गो, और गो का V2 क्या होगा, वेस्ट। बन रहा है, कितना इजी है, इतना कॉम्प्लेक्स को मैंने इजी में बता दिया है। तो ऐसे टेंस हो, इसके लास्ट में चुका था, चुके भी हैं, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट ही है, तो कि इसके लास्ट में भी चुका था, चुके थे, और इसके लास्ट में भी है, तो दोनों को बनाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है, और दोनों से हम देख लेंगे और समझ में आ जाएगा। तो आई होप दैट, तो आज का जो इंटरेस्टिंग क्लास था आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने बढ़िया से समझाया है और अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दो है, तो दो एप्लीकेबल होगा, एक सिंपल वाला एक कॉम्प्लेक्स वाला। तो सिंपल वाला तो अच्छे से बन जाएगा इस स्ट्रक्चर से, और दूसरा वाला ज्वाइनिंग वर्ड लगा के पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट मेरा पहले होगा, फिर ये ज्वाइनिंग वर्ड होगा, और लास्ट में मेरा पास्ट परफेक्ट होगा। कोई दिक्कत? फिर हम इसको पहले लिख लेंगे, फिर जो ज्वाइनिंग वर्ड लिखेंगे, फिर इसको हम लास्ट में लिखेंगे, और मेरा आसानी से बन जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद।